नमस्कार, मैं हूं सैयद अली मेहंदी और आप देख रहे हैं नवग्रह टाइम्स यानी एनजीटी न्यूज। आज बात करते हैं प्रदूषण की। आज बात करते हैं दम घोटने वाली उस हवा की जिसको हम ऑक्सीजन समझ रहे हैं। यकीनी तौर पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हालांकि सारे इल्जाम सरकार पर हैं और कहीं ना कहीं सरकार की कमी भी है, लेकिन क्या मैं और आप भी प्रदूषण से निपटने में वो कुछ कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? आइए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीपी त्यागी बताएंगे कि हमें प्रदूषित होने से अपने आप को कैसे बचाना है और इस महामारी, इस बीमारी, इस विभीषिका की क्या वजह है और हमें इससे कैसे सतर्क रहना है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ। आज बात करेंगे पॉल्यूशन की, जो एनसीआर में पिछले 1 महीने से अपने डेंजरस लेवल से ऊपर चल रहा है। बीच में ऊपर वाले ने थोड़ी सी हम लोगों के ऊपर रहम किया। दिवाली से एक दिन पहले हल्की बरसात हुई। ये बरसात जो नेचुरल बरसात थी, अगर हम उसकी कीमत लगाएं तो दिल्ली के ऊपर आर्टिफिशियल बरसात का जो खर्च होना था वो 21 करोड़ रुपए था, जो सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए होनी थी। ये बरसात 8 से 10 घंटा हुई। तो हमें नेचर को समझना चाहिए कि नेचर हमारे ऊपर कितनी रहमदिल है। लेकिन उसके बावजूद जब ये दीपावली आई तो आतिशबाजी करके और जो पॉल्यूशन पहले था उससे भी दोगुना कर दिया गया। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि कोई भी आतिशबाजी नहीं करेगा। अब कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम इतने एटीट्यूड में रहने लगे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। और जो बात किसको माननी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन को। सामने आतिशबाजी बिक रही है, आतिशबाजी हो रही है, लेकिन उस पे कोई एक्शन नहीं लेता है। अब बात आती है पोल्यूशन की। पोल्यूशन पे बात करते हैं। आतिशबाजी की वजह से क्या क्या बढ़ा है। जो पहला पोल्यूशन था उसमें जो एड ऑन हुआ है वो हैवी मेटल्स एड ऑन हुए हैं। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड ऑन हुआ है, N2O ऐड ऑन हुआ है, और सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ ऐसी और टॉक्सिक गैसें हैं जो ऐड ऑन हो गई हैं इस पॉल्यूशन में। हम जो यहाँ मरीज देख रहे हैं वो एलर्जी वाले तो आते ही थे इन दिनों में, लेकिन आजकल उनकी आवाज़ बैठी हुई है, उनको सांस में दिक्कत आ रही है, और हार्ट अटैक जैसी परेशानी होती है, पसीने आते हैं, बीपी बढ़ जाता है। और ये इस तरह के ओपीडी में जो पेशेंट आ रहे हैं उनसे ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इन्होंने मास्क नहीं पहना होगा बाहर, और ये हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं। इसका जो मेन इफ़ेक्ट होता है छोटे बच्चों पे होता है। जो छोटे बच्चे, नवजात बच्चे जो पैदा होते हैं वो प्रीटर्म पैदा हो रहे हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से हो रहा है। और जो बाहर हमारे वर्कर्स हैं जिनके पास कोई छाया नहीं है, छत नहीं है, वो बाहर सोते हैं, तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी वजह से उनको हाइपोक्सिया होता है, एस्फिक्सिया होता है, उनकी जान चली जाती है, तो उसको हार्ट अटैक बोल दिया जाता है, उसको पोल्यूशन नहीं बताया जाता है। और इस पोल्यूशन को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? अस्पतालों में बेड नहीं है ना। नए जो 4 अस्पताल बनने थे वो बने हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। पानी साफ नहीं है जो होना चाहिए इस फेस्टिवल पे। और इस पे जो सूरज हमें दिखना चाहिए, सूरज नहीं दिख रहा है। सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं, अच्छे पानी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन फूलों के दर्शन हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। तो मैं सब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने भी राजनीतिज्ञ हैं जिनको हमने यहाँ इस ओहदे पे भेजा है, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जो फैक्ट है उसको छुपाओ नहीं, जो फैक्ट है वो जनता को बताओ। और क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो ये सब लोग जानते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे, कहाँ तक बचोगे? अस्पताल बनने चाहिए थे, नहीं बने हैं।
जो पॉल्यूशन बार-बार हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा और हमें अपनी जनता को जो हमारा अधिकार है, अच्छे पानी का, अच्छी हवा का, अच्छे खाने का, वो मिलना चाहिए और उसके लिए ही हम लोगों को प्रचार करना है। आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे इलेक्शन से पहले। इसमें डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में देखा, सरकारी हॉस्पिटल में कि भरमार हो रही है इस टाइम मरीजों की, और इतने मरीज हैं कि बेड सीट कोई खाली नहीं है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सीट तो 500 बेड खाली थे ना, अगर बन जाते तो 500 बेड का अस्पताल बनने थे 4। अगर वो 4 अस्पताल बन जाते, जिनके लिए हमारे माननीय सांसद ने एक एप्लीकेशन लिखी है माननीय हेल्थ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, कि भाई फिर से इलेक्शन आ रहे हैं, अस्पताल की नींव नहीं पड़ी है अभी, तो वो तो एक्स्ट्रा ही थे ना। लेकिन उससे मतलब क्या है? मतलब तो फूल बरसाने से है ना। अंधे हैं लोग, उस फूल को देख के खुश हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच, जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।